उसके बाद में आपको क्या करना है, अपना रोल नंबर लिख देना है और कॉपी को खूब अच्छे से एक बार आपको अच्छे से देख लेना है कि कॉपी में कोई और कमी तो नहीं रह गई है, कहीं लाइन वगैरह, तो ये से लाइन वगैरह खींच लोगे थोड़ा सा अच्छी लगती है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी बोर्ड 10th क्लास के स्टूडेंट का इंग्लिश क्वेश्चन पेपर जो इस बार 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में हुआ था। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका फुल सॉल्यूशन, साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में एक टॉपर स्टूडेंट किस तरीके से लिखते हैं, और हम साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपियाँ किस तरीके से चेक होती हैं। सारा कुछ देखेंगे और पूरा बहुत अच्छे से सॉल्यूशन करके आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा कि देखिएगा, एक आपका आप जब आप पेपर देने जाओगे तो एक एडमिट कार्ड आपको इस तरीके का मिलेगा, उसके बाद में और फिर उसके बाद में OMR सीट आपको मिलेगी, उसके बाद में फिर आपका एक ये पेपर मिलेगा। ठीक है, तो हम बारी बारी से, और ये आपकी क्या है, कॉपी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिलेंगी। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी जो हमारा एडमिट कार्ड होता है, मतलब जो हमारा प्रवेश पत्र होता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ये OMR सीट को किस तरीके से फिल करते हैं इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जिस डेट को आपका एग्ज़ाम है तो वो आपको डेट यहाँ पे डालनी है। ठीक है, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश का, तो वो आप इंग्लिश सब्जेक्ट डाल दीजिएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में जो कैंडिडेट का जो नेम है वो आपको डालना, परीक्षार्थी का जो नाम है तो वो नाम आपको डाल लेना। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद में ये देख रहे हो आप, आपका रोल नंबर जो है, अनुक्रमांक जो है, तो वो आपको डाल लेना। वो यहाँ पे आपको क्या करना, अच्छे से यहाँ पे देखिएगा, आपको दिख रहा होगा, ये अच्छे से यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। मैं अब आपको अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। तो ये वाला जो रोल नंबर है हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, अच्छे से जो है वो डाल लिया है। उसके बाद हमने 1230835 ये इस तरीके से हमने क्या कर लिया, और यहाँ पे डाल लिया। तो उसके बाद में हमने ये डालने के बाद में देखिएगा 1 डाला, तो 1 किस लाइन में, तो उसी लाइन वाला गोला हमने क्या काम कर दिया, काला कर दिया। उसके बाद में 2 नंबर पे देखिए, तो 2 नंबर हमारा इस लाइन में, तो 2 वाला गोला काला कर दिया। उसके बाद 3 वाला देखिए, तो 3 वाला हमने गोला काला कर दिया। उसके बाद 0, तो 0 वाली लाइन का गोला हमने काला कर दिया। ठीक है, इसी बात। उसके बाद में देखिएगा 8, तो 8 वाला गोला हमने काला कर दिया, 3 वाला। तो इस तरीके से हम गोले काले करते चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे है ये विषय कोड। तो ये विषय कोड कहाँ मिलेगा, तो अब ये देखिएगा, ये पेपर पे आपको लिखा मिलेगा, हर एक पेपर पे यहीं लिखा मिलेगा। तो ये आपका विषय कोड हो गया। तो इसमें क्या हुआ, देखिए 917, तो हमने क्या देखिए 9, तो 9 हमारा देखिएगा यहाँ पे है, तो 9 वाला गोला हमने काला कर लिया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 1, तो 1 वाली लाइन में हमने सीधा बिल्कुल उसी लाइन में हमने क्या कर दिया, गोला काला कर लिया। फिर 7, तो 7 लाइन में हमने गोला काला कर लिया। ठीक है, उसके बाद में अब परीक्षा यहाँ पे डालेंगे, तो ये अर्ली है, मतलब क्योंकि आपका एनुअल एग्जाम है। तो यहाँ पे देखिए वार्षिक परीक्षा, तो वार्षिक वाला गोला हमने यहाँ पे देखो काला कर दिया। उसके बाद में कक्षा हमारा कौन सा है, क्लास, तो वो हमने डाल लिया, ये सब। ठीक है, उसके बाद में आपका पंजीकरण संख्या जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपका ये होता है। ठीक है, तो ये हमने जो है यहाँ पे फिल कर लिया, जैसे इसमें हमने फिल किया, ठीक उसी प्रकार ये सारा कुछ कर लिया। तो अब हम इसको एक साइड में कर देते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं इसमें अब पेपर की, तो थोड़ा पेपर देख लेते हैं, उसके बाद आगे की वीडियो शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिएगा, ये हमारा क्या है, अब इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें देखिएगा, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है 2 पार्ट में जो है ये क्वेश्चन पेपर क्या है, वो हमारा डिवाइड है, मतलब हमारा A और B पार्ट है। तो हमारा जो A पार्ट है, आइए पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो A पार्ट की हम लोग बात करें तो इसमें क्या होंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो आपको इस OMR सीट पर उनका जो है वो आंसर देना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या आता है, इसमें एक अनसीन पैसेज आता है। ठीक है, ये जो आपको पैसेज आपको दिखाई दे रहा है, इस पैसेज को आप बहुत अच्छे से जो है वो रीड कीजिएगा, और रीड करने के बाद फिर आपको जो है वो क्वेश्चन लगानी है। ठीक है, मतलब उनके आंसर लगानी है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें देखिए क्या क्या इसमें क्वेश्चन है, पहले इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिएगा, और ये जो MCQ है आपके एक एक नंबर के हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है ये 20, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है कितने हैं, मतलब 1 नंबर का आपका है। ठीक है, तो देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सम द मीनिंग ऑफ द पैसेज, तो हमें ये बताना, तो हमें ये अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, बी। तो बी इसका क्या है, हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो जब बी हमारा इसका राइट आंसर है तो इसको कैसे लगाएंगे, तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन है तो पहले आंसर हमने बी लगाया। ठीक है, बी वाला, ए के बाद बी आता है, तो बी वाला गोला हमने यहाँ पे काला कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, सारे गोले यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से काले कर रखे हैं। तो मैं भी आपको इनके सारे के आंसर आपको बताऊँगा। ठीक है, तो देखिएगा, अब इसमें ये वाला हमारा पूछा है, विच
विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पैसेज, तो हमें वो बताना, तो इसका डी आंसर क्या है हमारा, करेक्ट है। ठीक है, तो हमने डी उसमें जो है वो करेक्ट ही आपका लगा के दिखाया। ठीक है, तो ये अच्छे से देखिएगा। उसके बाद में देखिएगा कि ये आपका तीसरा जो क्वेश्चन है उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ फेलियर, तो फेलियर का वैसे भी सबको पता होता है, तो सक्सेस होता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये उसके बाद में देखिए बात करते हैं हम 4 से 8 नंबर जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग, मतलब ठीक है। अब हमें बताना, तो देखिएगा यहाँ 4 से और आपके 8 तक देखनी है। एज सुन एज आई रीच द स्कूल द वेल, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा रैंग आएगा, क्या आएगा यहाँ पे रैंग, तो इसका क्या है, बी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ही हैड टू रिपेंड, उसके बाद में डैश लगा हुआ है, वॉट ही हैड डन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या आएगी हमारी, ऑफ आएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन। उसके बाद में द गंगा इज होली रिवर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, तो होली क्या है हमारा एडजेक्टिव है, तो होली क्या है, तो ये हमारा सी क्या है हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में तो देखिएगा आपको मैं एक बार में ही बताऊंगा क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, कैसे करना, क्या क्या इसमें गलती नहीं करनी, मैं आगे ये भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ध्यान से, तो ये हम लोग बात करते हैं इसमें अपने 7 नंबर क्वेश्चन की, तो अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, बी, तो राइट आंसर इसका बी हो गया। उसके बाद देखिएगा इसमें अगला हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिसस्पेल्ड। ठीक है, तो आपको बताना कि कौन सी की स्पेलिंग क्या है गलत, तो इसमें बिली मतलब जो है गलत किया है, तो बिलीव जो है इस तरीके से नहीं लिखा जाता, तो ये स्पेलिंग इसकी क्या है, गलत हो गया। बाकी क्या है, ये सारी स्पेलिंग जो है बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन की थी। उसके बाद में 9 से 10 नंबर तक आपको क्या करना है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चन दैट विल फॉलो। ठीक है, तो इसमें देखिएगा बहुत ध्यान से, आई नो दैट, तो ये क्या है हमारा नेल्सन मंडेला वाला जो आपका टेक्स्ट बुक है आपकी जो प्रोज में, तो उस सेक्शन में क्या है ये हमारा लिया गया है। ठीक है, तो उसमें से क्या है ये एक पैसेज मतलब आपका उठा दिया है, एक टेक्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या है इसको अच्छे से पढ़ना, तो इसी में से आप बहुत सिंपल था इस बार। ठीक है, देखिए हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, तो हमें इसमें बताना, तो ये ऑपरेशर और ऑपरेस्ट ये दोनों इसके क्या है करेक्ट आंसर, तो इस लिहाज से क्या होगा, सी आंसर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, तो ठीक है, ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। ठीक है, तो ये वाला इसका सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसमें सबके आंसर आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखिएगा इसमें हमारा 11 से 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए 11वां, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, तो ये हमें इसमें बताना, तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा डी, यानी कि इसमें क्या होता है कि मतलब किसी भी देश का जो उसके लोग होते हैं, उसके पीपल होते हैं, वो क्या होते हैं, उसकी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं, तो इसका डी आंसर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। ठीक है, तो लेंचो जो है क्या सोचता था जो उसके पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज थे मतलब वर्कर थे, तो इसका राइट आंसर बंच ऑफ क्रूक मतलब ठगों का समूह या ठगों का झुंड, ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं इसमें अपने अगले जो हमारा क्वेश्चन है आइए उसको देख लेते हैं। तो अगला हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा, अगला हमारा वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप ए डायरी। ठीक है, तो यहाँ हमें बताना है, तो मतलब एनी फ्रैंक अपनी डायरी मतलब क्यों रखती थी, तो सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई घनिष्ठ मित्र नहीं था। उसके बाद में इसका ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 14 से 15 तक, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये आपका टाइगर इन द जू का मतलब जो है क्या स्टेंजा है, इसमें से क्या करना है, इसको अच्छे से रीड करना और आपको आंसर देना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन कैग। ठीक है, मतलब उसमें कौन बंद था, मतलब जो जो एक कैद खाना होता है उसमें कौन जो है वो बंद होता है, तो ए मतलब क्या होता है टाइगर, ए क्या है मतलब राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा अगला इसमें हमारा हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, तो आपको बताना है कि इसका जो इस स्टेंजा के जो राइटर हैं वो कौन है, तो लॉयसल नॉरिस इसके क्या है वो राइटर हैं, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसमें देखिएगा 16 से 20 तक क्या आंसर होंगे, देखिएगा वो हमें करेक्ट ऑप्शन लगाना, हु वाज मिस्टर पंपरे, मिस्टर पंपरे कौन थी, तो द मिस्ट्रेस मतलब वो क्या थी, एक मालकिन थी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इसमें अगला हमारा हु वाज द थीफ इन द स्टोरी द थीफ्स स्टोरी, तो आपको क्या बताना है कि इस कहानी में द थीफ स्टोरी में सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है ये, तो देखिएगा इसमें कौन जो है चोर था, तो वो हरी सिंह जो है इसमें चोर था। ठीक है, रिचर्ड एवराइट वाज एन, तो ठीक है वो क्या था, एक साइंटिस्ट था।
ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें अपने अगले क्वेश्चन की, देखिएगा बहुत ध्यान से। मंडेला ऑलवेज रिमाइंड, मंडेला कैसे रहती थी, तो ये भी जो है सप्लीमेंट्री से आया, ठीक है। तो ये वो अनहैप्पी, मतलब हमेशा जो है वो नाखुश रहती थी, ठीक है। हु वाज रामलाल से एल्डेस्ट डॉटर, तो इसमें रामलाल की बड़ी बेटी का नाम बताना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राधा। उसकी बड़ी बेटी का क्या नाम था, राधा था, ठीक है। तो ये हमारा मतलब जो है, तो हमने क्या क्या किया, देखिए ध्यान से, तो ये सारे के सारे हमने इस तरीके से फिल कर लिए, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें देखिएगा अगर आपने 2 गोले काले कर दिए तो भी मतलब जो है गलत हो जाएगा। अगर आपने मान लीजिएगा 2 या 3 कर दिए, या मतलब किसी धोखे से भी गलत लग गया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से भरना, ठीक है। अब देखिएगा इसमें ये 15वां क्वेश्चन जो है ये गलत लगा हुआ है, ठीक है। इसका आंसर जो है गलत लगा हुआ, जो मैंने आगे पीछे बताया वही इसका आंसर, ठीक है। तो ये इसमें क्या गलत लग गया तो गलत लग ही गया, ठीक है। ये ध्यान इसको रखिएगा। तो ये हमारी इस तरीके से ये फिल हो जाती है। तो 20 नंबर का ये हमारा, ये वाला हमारा जो ए पार्ट था वो फिनिश हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपना जो, अब डियर स्टूडेंट हमारा पार्ट शुरू होता है बी। हमारा कौन सा पार्ट शुरू होता है, बी, और ये रीडिंग सेक्शन के अंतर्गत हमारा आता है। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें एक पैसेज दिया होता है, देखिएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको क्या करना है, ये जो पैसेज दिया गया है, इसको आपको बहुत अच्छे से जो रीड करना है, और रीड करने के बाद इसी में से ये जो ABCD ये आंसर आपको देना है। और ये आपका कितने नंबर में आता है, 7 नंबर में आता है। ध्यान से देखिएगा, 7 नंबर में प्रत्येक क्वेश्चन जो 3 शुरू के क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं, और एक आपका अंतिम क्वेश्चन कितने का है, 1 नंबर का है। तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब हम देखेंगे इसको कॉपी में किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले क्या करना होता है, तो हमने क्या काम किया, देखो पार्ट बी यहाँ पे डालिए, तो पार्ट बी हमारा हो गया, और ये हमारा रीडिंग, तो हमने रीडिंग सेक्शन यहाँ पे डाल लिया। अब देखिएगा यहाँ पे आंसर नंबर 1, और ये क्या है हमारा पैसेज, क्योंकि ये हमारा क्या है क्वेश्चन, और ये हमारी क्या है आंसर कॉपी होती है, मतलब उत्तर पुस्तिका होती है। तो इसमें उत्तर ही हम लिखेंगे या फिर आंसर ही लिखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर A, B, फिर C, फिर D। तो हमने इसी तरीके से देखिए इनके सभी के क्या कर लिए, यहाँ पे आंसर आपके जो है वो हमने क्या कर लिए, यहाँ पे डाल लिए। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सब हमने आंसर डाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके आंसर दें, तो इन सभी के आंसर इस तरीके से लिखेंगे। तो देखिएगा ये सभी आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। आराम से इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। तो इसमें भी इसको 2 नंबर यहाँ मिल जाते हैं, उसके बाद इसमें भी यहाँ पे 2 नंबर मिल जाते हैं, और इसमें भी इसको कितने मिल जाते हैं, 2 नंबर। तो यहाँ पे हमारा जो डी नंबर जो क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे देखिएगा डी नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विच वर्ड इज पैसेज इन अपोजिट ऑफ सोल्ड। सोल्ड का मतलब होता है बेचना, तो बेचना का क्या होगा, खरीदना होगा, तो परचेज। तो इसमें इसी में से जो है छांट के लिखना होता है, ठीक है, या बाउट। तो दोनों में से ये दोनों आंसर इसके हो सकते हैं, लेकिन परचेज इसमें ऑलरेडी दिया हुआ, तो परचेज इसका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा जो सेक्शन जो है समाप्त हो जाता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसको 1 नंबर यहाँ पे इसको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा जो है इसमें राइटिंग सेक्शन हमारा जो शुरू होता है। तो राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 3000 रुपीज़ फॉर परचेसिंग द बुक्स। अब क्या करना है, आपको अपने पिताजी के लिए क्या करना है, एक पत्र लिखना है, और उसमें 3000 रुपये जो है वो मांगनी है किताब खरीदने के लिए, ठीक। या फिर आपको क्या करना है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग दैट द वाटर टैंक द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलरली। आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है, एक शिकायत लिखनी है कि जो स्कूल का जो टैंक है उसका पानी जो है वो साफ़ सुथरा नहीं आ रहा। तो इसके बारे में आपको लिखनी है, ठीक है, साफ़ सुथरा नहीं है रेगुलर। तो इसके बारे में आपको क्या करनी है, तो 2 भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिएगा हमने क्या काम किया, क्वेश्चन आंसर नंबर यहाँ पे 2 डाल लिया, और ए लेटर टू माई फादर, ठीक है, ये हमने डाल लिया। तो अब उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे अपना एड्रेस, जो भी अपना एड्रेस होता है वो एड्रेस जो है ठीक ठाक डला हुआ है। उसके बाद में ये सारा का सारा आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में PTO, मतलब आपको क्या करना है, जब आपका ये पेज पूरा हो जाए तो आपको PTO यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, तो ये देखिएगा बहुत अच्छे से। तो अभी इसमें कुछ रह गया, तो यहाँ पे इसने क्या काम किया, इसको फिनिश किया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये कितने नंबर का, ध्यान से देखिएगा, तो ये 4 नंबर का, तो इसको भी मिल जाते हैं। तो जैसे ही हमारा जो पार्ट हमारा पूरा हो रहा है तो PTO लिख देते हैं। इससे क्या होता है कि आगे मतलब पेज टर्न ऑन, ठीक है, ये आप हर एक पेज पे इस तरीके से लिख दीजिएगा। उसके बाद में अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। राइट ए रिपोर्ट ऑन इलेक्शन सीन इन अबाउट 100 वर्ड्स, 80 या 100 वर्ड्स। आपको क्या करना है, 80 से 100 वर्ड्स में एक इलेक्शन सीन का जो है वो दृश्य का क्या करना है, आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है। तो वो रिपोर्ट लिखनी है, या फिर उसके बाद कुछ हिंट यहाँ पे दिए गए हैं उसके हिसाब से कर दीजिएगा, या और लगा के यहाँ पे दिया गया है, राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंट ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज इन अबाउट 80
से आपको क्या करना है 100 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट गिवन बिलो। अब ये जो हिंट आपको दिए गए इनकी हेल्प से आपको क्या करना है, जो रेगुलर एक्सरसाइज होती है वो उसका क्या मतलब जो है इम्पोर्टेंट है वो आपको क्या करना लिखना है। ठीक है, तो अब देखिएगा कैसे करेंगे उसको। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हमने क्या काम किया, आंसर नंबर यहाँ पे 3 डाली है। ठीक है, क्या डाला हमने, आंसर नंबर 3 हमारा डल गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे दे दिया एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंट्स रेगुलर एक्सरसाइज। ये क्या है, इसका जो हमने टाइटल भी यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद में इंट्रोडक्शन डाला, इंट्रोडक्शन की ये लाइन इसमें दी। फिर उसके बाद में जो भी हेडिंग वगैरह होती हैं उनको आप बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद तरीके से ये जो है क्या है, ये यहाँ पे जो है कंक्लूजन तक उसका जो पूरा हो गया। तो ये अब आप देखेंगे कितने नंबर में है, ये हमारा कितने नंबर में है, 6 नंबर में है। तो यहाँ पे 6 नंबर भी उसको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से इसका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं इसमें अपना ग्रामर वाला जो हमारा सेक्शन था। कि ग्रामर वाले सेक्शन की हम लोग बात करें तो देखिएगा इसमें चौथा जो क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर पे, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये हमारा 2 नंबर में है। तो माय फ्रेंड सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर बुक फॉर 3 डेज। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। और ये इम्पेरेटिव का क्या है, इसमें सेंटेंस है। ठीक है, अब देखिए हम कॉपी में किस तरीके से करेंगे उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो हमने ग्रामर डाली है यहाँ पे, जैसे ग्रामर पड़ा हुआ है तो हमने भी यहाँ पे ग्रामर डाली है। ठीक है, आंसर नंबर 4 जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 4 है। उसके बाद में हमने देखो ए मतलब जो ए नंबर है हमारा। ठीक है, तो आंसर ए इनडायरेक्ट स्पीच हमने इसमें लिख दिया, बहुत ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में देखिएगा हमने ये बनाया माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक्स फॉर 3 डेज। इस तरीके से क्या कर लिया, ये हमने कैसे बना लिया, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में इसको क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, कितने नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में देखिए अगला इसमें चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। अभी क्या करना है, डोंट इंसल्ट द पुअर, ये हमें इसमें क्या करना है, इसको चेंज करना है। ठीक है, तो कई तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो इसमें देखिएगा लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, हम इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, या फिर इस तरीके से भी बना सकते हैं, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 नंबर्स को इसमें भी मिल जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे ये अगला हमारा क्वेश्चन है पंक्चुएट का। देखिएगा पंक्चुएट द फॉलोइंग, द टीचर तो दिए, ये कैपिटल बन जाएगा। सेड टू द बॉयज़ डू नॉट एब्यूज़ एनीवन। ठीक है, तो इसमें देखिएगा ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से देखिएगा, आपको दिख रहा होगा, द टीचर सेड टू द बॉयज़ डू नॉट एब्यूज़ एनीवन। तो ये बिल्कुल करेक्ट तरीके से किया, जो चीज़ जहाँ लगनी चाहिए थी बहुत अच्छे तरीके से किया। तो इसमें भी इसको क्या हो जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें देखिएगा हमारा अगला जो सेक्शन है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिएगा ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अब ये जो लाइनें दिखाई दे रही हैं इनको क्या करना है कि मतलब ये स्टोरी है तो इसको बहुत सिंपल इस बार आई थी, तो इसको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। देखिएगा कैसे करना है कॉपी में, उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो अब इसमें क्या करना होगा, देखो बहुत ध्यान से। तो हमने क्या काम किया, देखिएगा हमारा ये डी पार्ट में है। कौन से पार्ट में है ये, ध्यान से देखिएगा, डी पार्ट में हमारा ये है। तो हमने लिखा डी ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो इस तरीके से ये वाली स्टोरी जो है हमने बना के आपको बहुत अच्छे से दिखा दी है। तो इसमें देखिएगा इसमें क्या मिलेंगे, इसको 4 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट मतलब बनी हुई है, बहुत अच्छे से इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 4 नंबर इसमें मिल जाते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसमें जो हमारा अगला सेक्शन जो शुरू होता है लिटरेचर वाला पार्ट। ठीक है, देखिएगा लिटरेचर पार्ट हमारा जो शुरू होता है, देखिए पहला 5वां क्वेश्चन है इसमें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से आपको 40 वर्ड में क्या करना है, आपको आंसर देने हैं इनकी। ठीक है, तो देखिएगा इसमें और देखिएगा ए है हमारा, वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड ए रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड। ठीक है, या इसका दे दीजिएगा, या व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। इसका आंसर आपको उसमें भी मिल जाता, जो इसमें एक मतलब पैसेज आया था इसी चैप्टर से, तो वहाँ भी इसका आंसर था इसमें। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा पहला तो हमने क्या काम किया, एक क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दे दिया। तो देखिएगा ये इसका आंसर हो गया, और ये कितने में, मतलब 3-3 नंबर में है। इसमें शॉर्ट भी लिख दिया, आंसर नंबर 5 भी लिख दिया। ठीक है, तो देखो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद में देखिएगा यहाँ ध्यान से, और यहाँ पे क्या करना, ये कितने नंबर में, 3 नंबर में, तो इसको 3 नंबर यहाँ भी मिल जाएंगे। ठीक है, एक गलती यहाँ पे देखो ये है कि यहाँ पे PTO लिखना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि पेज यहाँ पे फिन हमारा ख़त्म हो रहा है, तो ये वाली गलती आप ना करें। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको जो है PTO जो है लिख देना है। ठीक है, ये आप ज़रूर जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसका थोड़ा सा अच्छे से
ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमने ये इस वाले क्वेश्चन का देखिएगा आंसर जो दे दिया। उसके बाद में देखते हैं इसमें अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिएगा बी में, व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी। ठीक है, तो ये आपको बताना, या ये वाला हाउ डिड बल्ली सेव मनी फॉर द बस टिकट। तो दोनों में से कोई सा बताना। तो देखिए कॉपी में किस तरीके से ये किया गया, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया बी का, तो बी का देखो आंसर दिया, तो ये भी करेक्ट लिखा गया। तो ये क्या है, 3 नंबर में है। ठीक है, तो ये भी, इसमें भी 3 नंबर इसको मिल जाएंगे। अब देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। तो इन दोनों क्वेश्चन में से आपको कोई एक करना है। ठीक है, तो जो आपको बहुत अच्छा लगे। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, पिछले 2022 के एग्जाम में भी पूछा गया और इस बार भी। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन जो है क्या है, ये रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर नंबर मेरा 6 है। यहाँ पे देखिएगा ये आंसर क्वेश्चन नंबर 6, तो हमने आंसर नंबर 6 लिखा और लॉन्ग हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये देखिएगा बहुत ध्यान से। तो यहाँ पे ये पूरा नहीं, तो ये गलती यहाँ पे ये क्या, यहाँ भी क्या होना चाहिए था, PTO होना, PTO, ये आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इसको बहुत ध्यान से आप इस चीज़ को लिखिएगा, ये अच्छे से आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे अभी पूरा नहीं हुआ, डैश खींचा गया, तो यहाँ तक क्या हुआ, ये पूरा हुआ। ठीक है, तो अब हमें क्या करना, तो ये बहुत अच्छे से, तो देखिएगा कितने नंबर में है ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला, ये 4 नंबर में, तो इसमें भी यहाँ पे 4 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए हम बात करते हैं इसमें अपने 7 नंबर क्वेश्चन की, हाउ हैज़ द पोइट ऑब्जर्व नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, या ये कर दीजिएगा, या राइट 4 लाइन ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। अब आपको जो क्वेश्चन पेपर में वो कॉपी नहीं करनी है। दूसरी, आप तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, या पोएम की 4 लाइनें। तो इसमें देखिएगा पोएम की 4 लाइनें हैं, 4 लाइन पोएम्स, हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखो लिख के दिखा दी हैं। द टाइगर, ये देखिएगा ये भी आपका 3 नंबर में, तो यहाँ भी आपको 3 नंबर मिल जाते हैं इस तरीके से अगर आप कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा हमारा जो 8वां वाला क्वेश्चन है, देखिएगा राइट द सेंट्रल आइडिया। अब देखिए हम बात करते हैं इसमें अपने 8वें क्वेश्चन की, तो देखिएगा राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। आपको क्या करना, 40 से 50 वर्ड में क्या करना है, एक सेंट्रल आइडिया लिखना, डस्ट ऑफ स्नो, एनिमल्स और द ट्रीज, कोई सा भी जो आपको बहुत अच्छे से आता। आप देखिए कॉपी में किस तरीके से किया जाएगा वो जरा ध्यान से देखिएगा, कॉपी करना। देखिएगा अभी ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, तो हमने क्या काम किया, आंसर नंबर यहाँ पे 8 जो है वो लिख दिया। ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो जो है इसमें बाय रॉबर्ट फर्स्ट, ये लिख दिया। उसके बाद में देखिएगा इसका जो सेंट्रल आइडिया था बिल्कुल करेक्ट लिखा गया, तो ये देखिएगा कितने नंबर में, ये भी 3 नंबर में, तो यहाँ भी क्या हो जाएंगे, 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छे से 3 नंबर जो है वो मिल जाएंगे। अब इसमें देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर की बात करें हम, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 वर्ड्स। ठीक है, आपको क्या करना है कि मतलब एक क्वेश्चन लिखना है, ये आपके सप्लीमेंट्री रीडर्स आए हैं, तो आपको इनमें से एक क्वेश्चन करना है, मतलब 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो एक करना, ये वाला कर दीजिएगा, ये वाला कर दीजिएगा। तो देखिएगा कॉपी में किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन किया गया है, उसको हम लोग ध्यान से ज़रा देख लेते हैं। तो देखिएगा इसमें बी वाला क्वेश्चन किया, मतलब व्हाट काइंड ऑफ हरी सिंह वाज। ठीक है, ये बताना, मतलब किस तरीके का वह चोर था ये बताना। तो इसका भी राइट आंसर जो है इन्होंने लिखा, तो ये भी क्या 3 नंबर में, ये भी राइट है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर पे, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। अब आपको क्या करना है कि इनमें से ये 2 क्वेश्चन ए बी दिए हुए हैं, इनमें से आपको क्या करना है, एक करना है। तो जो आपको बहुत अच्छे से आता वो आप अच्छे से कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे मतलब जो कॉपी में कौन सा, तो देखिएगा यहाँ पे रिचर्ड एवराइट वाला इन्होंने ये मतलब पहला वाला करके दिखाया है। तो देखो पहला यहाँ पे डला हुआ है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। तो ये सारी चीज़ें, तो लॉन्ग आंसर और आंसर नंबर 10 ये भी सब कुछ डाल रखा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये पूरा हो गया, PTO इन्होंने इसमें यहाँ पे जो है लिख दिया, तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा किया, ये हमें सभी को जो है करना चाहिए कि स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अब इसमें डेस्क आगे भी है अभी। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है कि आगे अभी लिखा हुआ, तो आगे उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, देखिएगा बहुत ध्यान से, फिर यहाँ इनका जो है वो ख़त्म हो गया इस वाले क्वेश्चन का जो है वो आंसर। ठीक है, तो इसमें ये कितने नंबर का, देखिए 4 नंबर का, तो यहाँ भी जो है 4 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपना रोल नंबर लिख देना है और कॉपी को खूब अच्छे से एक बार आपको अच्छे से देख लेना है कि कॉपी में कोई और कमी तो नहीं रह गई है। ये आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, ये बढ़िया तरीके से आपको क्या करना है, ये देख लेना है बहुत बढ़िया
तरीके से अगर आप इसको देख लोगे, जैसे कोई दिक्कत वगैरह कॉपी में नहीं है, कहीं लाइन वगैरह, तो ये से लाइन वगैरह खींच लोगे, थोड़ा सा अच्छी लगती है, ठीक है। जैसे ये जो भी चीज़ें, जैसे ये हमने लाइन वगैरह खींची है, तो ये आप इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक। इसमें क्या हुआ था कि बिल्कुल जो ये 50 नंबर का था, तो 50 में से 50 जो है इसको क्या हो जाते हैं, मतलब जो है मिल जाते हैं इसमें। 50 में से कितने मिल जाते हैं इसको, 50 में से 50 यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके जो ये तो कंप्यूटराइज है, चूँकि ये तो कंप्यूटर से चेक होगी, तो ये वाले नंबर उसमें क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलते रहें।